एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसे हराने के बाद ही एंसेस्टर ये कहने लग गया था कि शी हाउ तुमने तो यहाँ पर अपना काम अच्छे से किया है। तुम्हें ये देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। शी हाउ उनकी ये बात सुनने के साथ उन्हें यही कहने लग गया था कि आपके कहने का क्या मतलब, कहीं आप जा रहे हैं क्या? एंसेस्टर उसे यही बताता है कि तुम्हें तो पता है कि स्वॉर्ड की मदद से मुझे कई अर्से पहले मार दिया गया था। ये सिर्फ ऑब्सेशन ही थी जिसकी वजह से तुम मेरी सोल को देख पा रहे थे, लेकिन अब वो सील भी खत्म हो चुकी है तो मैं जल्दी यहाँ से डिसअपीयर हो जाऊंगा। शिया उनकी बातें सुनने के साथ थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ये भी बताने लग जाता है कि जो यहाँ पर सैक्रिफाइशियल आया था ना, तो उसने यहाँ पर कुछ चीजें छोड़ दी थी जिससे हम रीरूट कर रहे हैं और फिर वहाँ पर उसे फैला देंगे। ऐसा सची अब ये बात सुनने के साथ थोड़ा सा खुश हो गया था और ये कह रहा था कि ये तो सच में काफी अच्छी न्यूज है। इतने सालों में मैंने पहली बार इतनी अच्छी न्यूज सुनी। शिया फिर एंसेस्टर से पूछता है कि अगर आपको किसी से मिलना है तो मैं चाहूँ तो आप मुझको उनसे मिलवा सकता हूँ। इस पर एंसेस्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता, बस एक काम है जो मैं चाहता हूँ कि तुम वो करके दो। फिर एंसेस्टर उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए ये कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था जो कि हेवन से आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे धोखा देगी। उसने बाहर से कुछ लोगों को बुलाया और फिर मुझे असैसिनेट कर दिया, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और जो जो मेरे हाथ आता गया मैं उसे मारता गया, लेकिन फिर भी मैंने कर्मा को कंप्लीट नहीं किया और आज के दिन मेरे पास अच्छा चांस है। मुझे पता है कि मुझे किस औरत से प्यार हुआ था, उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन अब मेरे लिए बदकिस्मती की बात है कि उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया था और ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो तो इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। तुम्हारे पास दो ही मौके हैं, क्या तुम चर्च ऑफ फैमिली रेस्टोरेशन को ज्वाइन करोगे या फिर मुझे? शिया उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता, तो ये देखने के साथ ही वो ऐसा समझ गए थे और उसे ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, और सच में मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने सेवनली मैंडिंग पवेलियन को दोबारा रिबिल्ड किया है, जिसे रिबिल्ड करना काफी मुश्किल काम था, लेकिन तुमने कर दिखाया। मुझे अब तुमसे और ज्यादा बातें नहीं पूछना चाहिए। तुम्हें पता ही होगा कि एंशिएंट सिटी में यहाँ पर काफी सारी चीजें पाई जा सकती हैं जो कि तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती थी, लेकिन जैसा कि तुम हेवन मेंडिंग कार्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो इसलिए वो चीजें मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो सिर्फ सवाल देते हुए ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सवाल ब्रोकन है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो इस पर काम करो तो तुम इसे अच्छा बना सकते हो, ये तुम्हारे काफी काम आ सकती है। शिया उस सवाल को पकड़कर और से उस सवाल को देखने लग गया था। एंसेस्टर से ये कह रहा था कि लगता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ ही वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, जिसे शिया देखकर उनकी तरफ तेजी से भागता है और ये सब कुछ देखने के साथ काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसके गायब होने के साथ ही शिया ये कहने लग जाता है कि आपको तो पता ही है कि मैं ये सब जो है नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसी सवार की मदद से किंगडम ऑफ हेवन में जाकर वहां पर लोगों को मारूंगा। तभी वहां पर आसमान में पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे शिया गौर से देखने लग गया था और अपने सवाल पकड़कर चौकन्ना हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि वहां पर खतरा आ रहा है। कि तभी उस पोर्टल में से एक बंदा बाहर आता और ये कह रहा था कि वेल मुझे नहीं पता था कि अब इंसान इतने स्ट्रांग हो गया कि वो डायरेक्टली हमसे पंगा ले ले। वो भी एक मास्टर था और ये बता रहा था कि सिल्वर विंग ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया तो वो मारा गया। तो उनसे ये बातें सुनने के साथ शिया उसे चिढ़ाने के लिए ये कहने लग जाता है कि वो तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा था, लेकिन तुम छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे, तुम आगे बढ़कर उसकी मदद करने के लिए नहीं आए। तो वो मास्टर उसके बात सुनने के साथ यही कहता है, वो अच्छा तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता ही होना चाहिए ना कि अगर मैं थोड़ी देर यहाँ पर पहले आ जाता ना तो फिर मैं मारा जा सकता था, लेकिन अब तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, तुम अकेले हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ आकर फाइट करूंगा, तुम्हें हराऊंगा, तुम्हें मार दूंगा। वो वहां पर चल फिर रहा था कि शिया उसको ये देखने के साथ और चिल्लाने के लिए ये कहता है कि तुम सेवन गॉड्स यहाँ पर आए थे जिसमें से सिर्फ तुम दो ही बाकी बचे हुए, तो हाँ क्या तुम्हें सबसे डर नहीं लग रहा? इस पर वो मास्टर कहता है कि इसमें डर वाली क्या बात, हम सिर्फ दो लोग हैं, अगर यहाँ पर हम आकर कब्जा कर लेते हैं तो सिर्फ हम दो दोनों में ये सारा कुछ शेयर हो जाएगा, इससे तो हमें फायदा है ना। और तुम कह रहे हो कि मुझे टेंशन है, मुझे जरा बराबर भी टेंशन नहीं है। तो वो अपनी स्पीड दिखाते हुए उसके सामने हवा में खड़ा हो जाता है और वहां पर अपनी पावर का यूज करते हुए फॉर्मेशन बनाने लग जाता है। वो सही कहने लग जाता है कि तुमने जो मेरे डिसिपल्स को मारा उसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। वो उस पर अटैक ये चाह रहा था जिसकी चपेट में शिया होता जा रहा था। शिया वहां से भागने का सोचता है, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाता और वो मास्टर से ये बताने लग जाता है कि मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, मैं तुम्हें देखता रहा था, अब तुम्हारे बीच और मेरे बीच में कोई भी बार वाला बंदा नहीं आ सकता, तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो और खुद को मार दो। उसने असल में वहां पर एक शील्ड भी बना दी थी जिससे बाहर निकलना शियाओ के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, और ऊपर से खड़ा होकर ये सब कुछ देखने के साथ ही वो शियाओ को ये कहता है कि तुम अब डेंजर में फंस चुके हो, तुम्हारा यहाँ से निकलना काफी मुश्किल है।
शिया वहां से फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी वो उस पर अटैक करने के लिए एक हैंड को उसकी तरफ भेजता है। इससे शियाओ देखने के साथ ही अपने वेल को समन करके वेल स्पिरिट का इस्तेमाल करके उसके अटैक को नाकाम कर देता है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाता। शियाओ फिर ये देखने के साथ ही अपने स्पेयर को समन करता है और उसी स्पेयर का इस्तेमाल करके ना उसके शील्ड में होल करना शुरू कर देता है। तो ये देखने के साथ ही वो मास्टर हैरान हो गया था और अपनी पावर का यूज करके उस होल को बंद करने लग जाता है। शिया होल करता रहता है, वो बंद करता रहता है, इसमें उसकी एनर्जी भी यूज हुई थी और वो थोड़ा बहुत सा कमजोर होना शुरू हो जाता है। शियाओ को अब उम्मीद थी कि वो जल्दी इस सारे मामले से बाहर आ जाएगा, जबकि बाहर खड़ा हुआ मास्टर से ये कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने जो आर्मर पहना हुआ है ये तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन इतनी मदद नहीं कर सकता कि तुम मेरे हाथों से मरने से बच जाओ। बार खड़ा होकर वो उस पर बार पर अटैक करते रहता है, जिससे शियाओ बचने की अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें उसे थोड़ी बहुत सी चोटें भी आ जाती हैं। अब शियाओ ज्यादा देर तक अंदर नहीं रुक सकता था, तो उसे अपनी पावर को इंक्रीज करना था, तो इसके लिए वो पिल ले लेता है, जिसकी मदद से वो अपनी पावर को इंक्रीज कर देता है। और बाहर खड़ा हुआ मास्टर ये सब कुछ देखने के साथ काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने एंसेस्टर को यही बता रहा था कि आप फिक्र ही मत करें, अगर सिल्वर विंग हार गया तो फिर मैं हूं ना, मैं सारे मामले को संभाल लूंगा। और फिर इसी के साथ ही ये सीन प्रेजेंट के दिन में शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर शिहाओ ने ब्रेक थ्रू कर लिया था, वो एक्साइटेड रियाम में पहुंच चुका था। शिहाओ पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, उसका रियाम का लेवल भी इंक्रीज कर चुका था। तो इसी के साथ ही वो अपनी स्किल सिखाते हुए उसके फॉर्मेशन को वहीं पर खत्म कर देता है। शिवा फिर आगे बढ़कर उसे ये कहने लग गया था कि तुम्हें आज मैं दिखा दूंगा कि हम मॉडल्स क्या क्या कर सकते हैं, और इसी के साथ वो तेजी से उस पर अटैक करने लग गया था। उस मास्टर के अटैक को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल था, वो नहीं रोक पाता और शिवा एक बार तो उसे जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाता है। शिवा फिर अपनी पावर दिखाते हुए उसे हवा में उछाल कर फेंकने लग गया था, उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर आकर मुझे मार दोगे। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग फाल्स गार्ड्स हो, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे जैसे शिया उसे और बातें बताता रहता है, जो सब कुछ सुनने के साथ वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था और ये कहने लग जाता है कि मैं बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें मदद सिखा कर रहूंगा। वो वहाँ पर 10,000 सवार्ड्स को समन करता है और फिर 19 सवार्ड्स की मदद से उस पर अटैक करने लग जाता है। इन सवार्ड्स के अटैक से बचना शियाओ के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, और एक बार तो उसके फेस पर थोड़ा सा काट भी लग जाता है। तो इन सभी को रोकने के लिए शियाओ वहाँ पर फिर कोपेंग का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है। इसे रोकने के लिए सामने खड़ा हुआ मास्टर एक शील्ड बना लेता है और उसके अटैक को नाकाम कर देता है। तभी ये देखने के साथ ही शियाओ से ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास कौन कौन सी पावर है, तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ। और इतना कहते साथ ही फिर वो काउस की का इस्तेमाल कर देता है, जिसके अटैक को रोकना अब सामने वाले मास्टर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। इस अटैक से तो वो बाल बाल बचता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता और वो शियाओ को ये कहने लग जाता है कि चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, फिर भी तुम एक इंसान ही हो, और ऊपर से हम लोग चाहे वीक ही क्यों ना हो, फिर भी हम लोग गॉड ही हैं। और इतना कहते साथ ही वो फिर वहाँ पर अपने पावर के लेवल को काफी हद तक इंक्रीज कर देता है। ये उसके पास एक सन की तकनीक थी, जिसकी मदद से वो वहाँ का टेम्परेचर काफी हद तक इंक्रीज कर सकता था। इसके बारे में शियाओ जान चुका था, और इस पर वो भी कहता है कि हाँ तुम्हें पता चल गया कि ये तकनीक कौन सी है, अगर आज मैं मरने वाला तो क्यों ना हम दोनों साथ में ही मरें। और फिर वो यहाँ पर लावा को समन करने के साथ उसके भाई पर अटैक करने के लिए उस लावा को भेज देता है, ताकि उसके भाई को मार सके। शियाओ ये देखने के साथ ही अपनी फायर की पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे थे कि उस मास्टर की अब शेप थोड़ी सी चेंज हो चुकी थी। शियाओ ये देखने के साथ ही समझ चुका था कि इसे हराना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला, और ऊपर से मेरा रियाम का लेवल भी तो इंक्रीज कर चुका है, जिसकी वजह से मेरी मूवमेंट भी काफी तेज हो चुकी है। उस पर बार बार अटैक किए जा रहा था, और इन अटैक की वजह से सामने वाले मास्टर पर कोई भी असर नहीं होता, और वो फाल्स गार्ड मुस्कुराता हुआ ये कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुमसे नहीं हार मानूंगा, चाहे इसमें मैं भी क्यों ना मारा जाऊं। उसने वहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ओपन कर दिया था, जिसके बारे में शिहाओ जान चुका था। पहले तो वो उसे रखने के लिए एक बीस को भेजता है, लेकिन वो बीस नाकाम हो जाता है। ये देखने के साथ ही वो तेजी से अपने भाई के पास जाता है, और वहां पर जाते साथ ही वहां पर उसके मॉम और डैड भी पड़े हुए थे, उनके पास जाते साथ ही एक शीट बना लेता ताकि अपने मॉम और डैड को बचा सके। जैसे ही वो फास्ट गार्ड उसे बताता है कि मैं भी एक शिकारा हूँ, और ये कहते साथ ही अपने उसे पॉइजन का से उस पर फेंकना शुरू कर देता है, कि तभी वो शेर बनाकर उसके शिकार को रोकने की पूरी तरफ से पूरी कोशिश करने लग गया था, ताकि उसकी मदद से अपने मॉम और डैड को बचा सके। क्योंकि अगर शेर को नुकसान हुआ तो उसके मॉम और डैड को भी नुकसान हो सकता था। लेकिन इस शेर में शियाओ की काफी ज्यादा पावर यूज हो जाती है, और वो ज्यादा देर तक शेर नहीं बना सकता, और इसी के साथ ही वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है, और खुद को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वहां पर वो एक पिल भी खा लेता
देता है। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा ठीक हो गया था और अपनी जगह पर उठकर ये कह रहा था कि मॉम डैड मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, और इतना कहते साथ ही उनके इर्द गिर्द एक छोटी छोटी शीट्स बना देता है, क्योंकि अब उसमें इतनी पावर नहीं बची थी कि वो एक बड़ी सी शीट बना सके। शियाओ को अब एक काम के सिलसिले में वहां से जाना था, क्योंकि वो जानता था कि अभी भी यहाँ पर एक फास्ट गार्ड बचा हुआ है और वो उसके अपने को नुकसान पहुंचाए उससे पहले उसे फास्ट गार्ड के पास जाकर उसे मारना होगा। और वो उड़ते उड़ते अपने लोगों के पास पहुंच जाता जहाँ पर उसका भाई था और वहां पर उसके एल्डर खड़े हुए थे। और वो जब उनके पास जाकर इन सब के बारे में बात करता है तो इस पर एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो यहाँ पर सभी को बचाने के काम आ सकते हो, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा, क्योंकि हम में से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो कि तुम्हें बचा सके। लेकिन शिया उन लोगों को तसल्ली देते हुए ये कहता है कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी कह रहा था कि यहाँ पर रेड भी तुम लोगों के साथ मौजूद है। और फिर वो वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने बॉक्स में से अपनी वाइफ को बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालते साथ ही उसकी जो सील थी उसे अनसील कर देता है। उसे ये कहने लग गया था कि अब तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पर रुक कर मेरे लोगों की हिफाजत करो। वो सारे के सारे लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये फाइट बहुत ही खतरनाक हो सकती है और उसमें मैं भी शियाओ को कोई नुकसान न पहुंचाए। जबकि शिया उन लोगों को ये कह रहा था कि तुम्हें परेशान होने की जरा बराबर भी जरूरत नहीं है, मुझको तो लेकर तुम टेंशन ही मत लेना, मैं ये सारा मामला आराम से संभाल लूंगा। लेकिन मन ही मन में ये कहता कि मैं जानता हूँ कि ये बैटल बहुत ही बड़े स्केल पर होने वाली है और मैं नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या होगा। कि तभी वहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, जिनमें से एक रोने भी लग गया था क्योंकि शियाओ वहां से जा रहा था। और दूसरा बच्चा इसके बारे में शियाओ को बचा देता है, जिस पर वो बच्चा रो रहा था वो कहता है कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैं तो नहीं रोया। शियाओ की वाइफ ये सब कुछ देखने के साथ उन बच्चों को ये कहती है कि आपके अंकल को एक काम है तो उसके सिलसिले में हमें यहाँ से जाना होगा, और फिर वो उसे वहां से लेकर चली गई थी। और बच्चे पीछे से चुप करके देखते रहते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। लोग फिर वहां पर एक जगह बैठकर एनर्जी को गैदर करते हैं और उस एनर्जी को ऑब्जर्व किसी और ने नहीं बल्कि वहीं पर बैठे हुए शियाओ ने किया था, क्योंकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। फिर इतना सब कुछ करने के बाद यूई उसके लिए कुछ क्रिस्टल लेकर आती है और ये कहते हैं कि इसमें एनर्जी के पैकेट्स मौजूद हैं, जब कोई क्रिटिकल मोमेंट हो तो ये उसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शियाओ ये सब कुछ देखने के साथ खुश हो गया, तो ये कह रहा था कि मेरी इंजरीज भी ठीक हो चुकी हैं और ऊपर से मेरे पास ऐसे वेपन्स भी हैं तो मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। और इसी के साथ ही हमें आखिरी फास्ट वॉर को दिखाया जाता है जो कि टाउन में घूम फिर रहा था, और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।